नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एएस एजुकेशन क्लासिक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री के पीजीटी पेपर ईएमआरएस स्कूल के बारे में, यानी कि जो एकलव्य मॉडल स्कूल की जो वैकेंसी आई है उसका ये पेपर कैसा आता है, पीजीटी का केमिस्ट्री का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जानते हैं केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। NH3 का अपघटन एक गर्म पीटी सतह पर उच्च दाब पर शून्य कोटि गतिकी का पालन करता है। इस अभिक्रिया के लिए विशिष्ट दर क्या होगी, यानी कि स्पेशल रेट बतानी है, क्या होगी उसका आंसर बताना। तो पहला ऑप्शन है सेकंड इनवर्स, दूसरा है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, तीसरा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड, और चौथा ऑप्शन है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक K2Cr2O7 का समतुल्य भार क्या है? समतुल्य भार हमें पूछा है और इसका मोलर द्रव्यमान दिया है 294 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो पहला ऑप्शन है 49, 42, 21, 98। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 49। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित बहुलकों में कौन पॉलीएस्टर वर्ग में आता है? पॉलीएस्टर वर्ग में कौन आता है ये बताना है। तो पहला है डेक्रोन, दूसरा है नेबोलिक, तीसरा है मेलामाइन, चौथा है नायलॉन 66। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 डेक्रोन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा क्यों है कि आयोडीन आसानी से I3 निगेटिव बना सकता है जबकि फ्लोरीन F3 निगेटिव नहीं बना सकता? तो पहला ऑप्शन है इसका, ऐसा इसलिए कि क्लोरीन की संयोजी कक्ष में कोई रिक्त डी कक्षा नहीं है। दूसरा है ऐसा इसकी उच्च ऑक्सीकरण शक्ति के कारण है। तीसरा है यह निम्न FF बंधन तापी धारता के कारण है। और चौथा ऑप्शन है यह फ्लोरीन की उच्च विद्युत सक्रियता की वजह से है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्योंकि फ्लोरीन की संयोजी कक्षा में कोई रिक्त डी ऑर्बिट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। NY10 NaH का pH मान क्या है? 11, 1, 13, 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 13 होगा, यानी कि बेसिक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। ClO3 निगेटिव में Cl की संकरित अवस्था क्या होगी? हाइब्रिड स्टेज क्या होगी? तो जो हाइब्रिड स्टेज होगी वो होगी sp3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर पाए जाते हैं, वो कौन सा है? तो पहला है Ga2O3, CaO, SiO2 और CO2। तो इसका जो ऑप्शन होगा गैलियम ऑक्साइड यानी कि Ga2O3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना का समर्थन करती है? तो वो करती है HI की उपस्थिति में अपचयन। अगला है स्थिर मध्यवर्ती निर्मित होते हैं जब अम्ल जल अपघटित होने वाले नाइट्रल होते हैं अम्ल एमाइड। अगला है मोनोसैकेराइड के एनोमर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? एनोमर डाई स्टीरियोमर भी होते हैं। अगला है कौन अध्रुवी है? कौन अध्रुवी बताना है। तो CO2 अध्रुवी होता है, नॉन पोलर होता है। अगला है स्थिरोष्म अवस्था के अंतर्गत एक आदर्श गैस के मुक्त विस्तार की स्थिति है। तो Q = 0, W = 0, डेल्टा T = 0 अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, एक धात्विक वस्तु का घनत्व 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में व्यक्त करिए तो वो 5600 हो जाएगा। अगला है Ca2+ की जल योजन ऊर्जा इससे अधिक होती है, तो वो सोडियम से अधिक होती है। अगला है, देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप देख सकते हो। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑक्सीकरण अवस्था तक दिखाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। मिथाइल विनाइल ईथर कमरे के तापमान पर नमी की अनुपस्थिति में HBr के साथ अभिक्रिया कर सकता है, ये पूछा गया है। इसके बाद निम्न में से गलत कथन को चुने। गलत कथन कौन सा है वो आपको चुनना है। इस प्रकार अगला भी है, वो भी आपको चुनना है गलत कथन। आप देख सकते हो एक क्वेश्चन आ गया है मेडिकल केमिस्ट्री से, निम्नलिखित में कौन दर्दनाशक दवा नहीं है, यानी कि एनाल्जेसिक नहीं है? तो ब्यूटाजोडाइन, नेप्रोक्सेन, डाइक्लोफेनाक सोडियम, ऑक्लो
पैक्शन, तो ये ऑप्लोपैक्शन ये एनालिसिस दवा नहीं है। एनालिसिस मतलब जो दर्द को निवारण करते हैं, दर्द को खत्म करते हैं। निम्नलिखित में कौन संघनन बहुलक नहीं है? मेलामाइन, बुनाएस, नाइट्रोसेक्सटेन, नेक्रोन। तो बुनाएस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एसीटोन और एसीटोप्रोन किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? तो वो NaHSO3 का संतृप्त के द्वारा विभेद किया जा सकता है। उस क्षार की पहचान करें जो डीएनए में मौजूद नहीं होता है, क्यूनोलिन नहीं होता है। अंटार्कटिका क्षेत्र में जो ओजोन का ह्रास के निर्माण में होता है क्लोरीन नाइट्रेट की वजह से। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चनों की आपको PDF मिल जाए तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जीमेल लिंक, और आप अपना जीमेल अकाउंट दे सकते हैं और उस पर कुछ मामूली फीस होगी, वो मैं आपको केमिस्ट्री के पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि EMRS स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। EMRS एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए इनमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, जिससे हम ये देख के पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है, ये फिजिकल केमिस्ट्री से है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री से है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। इनमें से कौन से ग्रावर्ट्स का सही क्रम है? आप इस वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आपको पूरे क्वेश्चंस बताए जाए। 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये जो पेपर है वो MP टेट वर्ग 1 का जो एग्जाम हुआ था 2019 में जनवरी में, वो पेपर है ये। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की सह संयोजकता क्या है, कोवलेंसी क्या है? तो 4 होती है। कौन सा उत्पाद निर्मित होता है जब प्रोपेनॉल अम्ल को हाइड्रोजन आयोडाइड और P के साथ 470 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है? प्रोपेन बनता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, पॉज कर करके देख सकते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, जिससे आपका सिलेक्शन हो, अच्छे नंबर आए। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करनी है आपको। कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है। इसको अच्छे से आपके अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप इनको अच्छे से कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, ओजोन गैस के रिक्तीकरण से वायुमंडल की कौन सी प्रभाव होती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर होती है। इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हो, सारे पूछे गए, सही गलत भी पूछे गए। एमिनो अम्ल आवश्यक है, वो भी पूछा गया है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया कि इस तरह का पेपर आता है। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें छोटा सा अमाउंट आप फोनपे करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे नंबर पर भेज सकते हैं। उसके बाद मैं आपको PDF फॉर्म में इसको प्रोवाइड करा दूंगा।